बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, सेहत के साथ होंगे, खुशी के साथ होंगे। जहाँ भी होंगे अच्छी हालत में होंगे, हिफाजत से होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह आपको हिफाजत के साथ रखे, सुकून के साथ रखे। अल्लाह आप पर अपने इनामात की बारिश करता रहे। कई रोज से जब से मौलाना करीम सिद्दीकी साहब पुलत वाले एटीएस की जेर तहवील हैं और इस वक्त वो एटीएस की रिमांड पर हैं और उनसे जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उस ताल्लुक से पूछगछ हो रही होगी और तहकीक हो रही है कि जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस ने जो किसी पर इल्जामात आयद किए गए हैं वो उनकी तहकीक कराए। आज मैं मुनासिब समझा कि मौलाना करीम साहब के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूं। अगरचे इस वीडियो में मुकम्मल जिंदगी तो उनकी बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ थोड़ा सा खाका उनकी जिंदगी का मैं एक हल्का सा नमूना पेश कर रहा हूं। कुछ मजीद बातें इंशाअल्लाह आइंदा मौके से की जाती रहेंगी। मौलाना करीम साहब सिद्दीकी जो हाजी अमीन के साहबजादे हैं और फुलत के रहने वाले हैं। फुलत ही में आपकी पैदाइश हुई है और आपकी पैदाइश 9 रबीउल अव्वल 1377 हिजरी में हुई, दिन पीर का था। फुलत एक गांव है छोटा सा जो खतौली के करीब कुछ दूरी पर वाक़ है, जिला मुजफ्फरनगर में है। और ये फुलत एक ऐसा गांव है कि हिंदुस्तान की तारीख में इसका बड़ा अहम किरदार है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तहरीक की इब्तिदा की थी और जब उनके खिलाफ अपना अलम बुलंद किया था और अपना झंडा उठाया था और उनसे उनके नापाक पंजों से मुल्क को आजाद कराना चाहा था, तो इसी फुलत एक छोटा सा गांव था और जहां एक अल्लाह वाले ने एक दरख्त के नीचे बच्चों को दर्स देकर इस गांव की नींव रखी थी। वहां से बाकायदा इस तहरीक का आगाज हुआ और इसकी बुनियादी मरकज की हैसियत से ये गांव रहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जो हिंदुस्तानी तारीख में बड़ी अहमियत के हामिल हैं, बल्कि अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में जो हदीस का एक सिलसिला है, शायद कोई सिलसिला ऐसा हो जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र से और आपके तज़किरे से खाली हो। और कोई भी सनद अगर हिंदुस्तानी आलिम की हदीस के ताल्लुक से आगे जाती है तो उसमें एक वास्ता शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जरूर आता है। तो वो उनका मस्कन रहा है, उनका ननिहाली वतन था, उनके नाना का खानदान यहाँ रहता था, उनकी वालदा यहाँ की रहने वाली थी। मौलाना करीम साहब सिद्दीकी जो मुजफ्फरनगर के खतौली के करीब एक गांव फुलत के रहने वाले हैं, वहीं आपकी पैदाइश हुई। इब्तिदाई तालीम आपने अपने गांव में हासिल की है और फिर आपने 12वीं इंटरमीडिएट की तालीम खतौली के कॉलेज से मुकम्मल की और साइंस साइड से आपने इंटर किया। शायद आपका इरादा यह था कि मैं MBBS में दाखिला लूं और एक अच्छा डॉक्टर बनूं। इसके बाद मेरठ कॉलेज से आपने BSc किया और अच्छे नंबर इसमें हासिल किए और फिर आपने उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक PMT के नाम से एक इम्तिहान होता था, जैसे आजकल नीट का इम्तिहान होता है, पूरे मुल्क में होता था PMT के, जिसके जरिए से बच्चे MBBS दाखिले की कोशिश करते थे और इसके जरिए से MBBS में प्रवेश होता था और MBBS में दाखिले की कार्रवाई मुकम्मल होती थी। और जो इसमें अच्छी रैंक हासिल कर लेता, अच्छे नंबर हासिल कर लेता, तो मान लिया जाता कि उसने MBBS के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वो MBBS की तालीम हासिल कर सकता है। मौलाना ने बहुत अच्छे नंबर इसमें हासिल किए और आपका पूरे मुल्क में 57वां नंबर था। आपका इरादा था कि मैं MBBS करूं, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर कुछ और ही था। आपने MBBS न करके और MBBS की तालीम आपने मुनक़ते करके दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, जो इस मुल्क की एक अहम दीनी तहरीक है और जिसने मुल्क पर बहुत बड़ा एहसान किया है और यहाँ की तालीम में, यहाँ की तरबियत में एक अहम किरदार उसका रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ फल फूल रहा है लखनऊ में और अपने दीन मतीन की खिदमत और मुल्क के लिए अच्छे लोगों को देने के लिए अभी सरगर्म अमल है और बड़ी अहम खिदमत अंजाम दे रहा है। वहां आपने दाखिला लिया और वहां से आपने शायद मुकम्मल तौर से आपने डिग्री वहां से हासिल नहीं की और फिर अल्लाह ताला ने आपके जहन में डाला कि बजाय मेडिकल लाइन में जाने के इसी दीनी लाइन को इख्तियार किया जाए। आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी लाइन को इख्तियार किया और फिर बाकायदा फुलत में एक मदरसे की बुनियाद रखी गई और आप उसके संचालक हुए, आप उसके निगरान आला हुए, जिसका नाम
शाह वलीउल्लाह है, जो फुलक में इस वक्त स्थित है और फुलक में इस वक्त मौजूद है। एक और बात मैं आपको अर्ज करूं कि हमारे एक भाई हैं जो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के कौमी रहनुमा हैं, भाई तेज सिंह। अंबेडकर समाज पार्टी के नाम से एक पार्टी है जो शायद दलित है। उन्होंने मौलाना के ताल्लुक से बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने मौलाना की जिंदगी को समझा और क्या वो राय रखते हैं मौलाना के ताल्लुक से, आप उनकी इस राय को भी जाने। आपको तब पता चलेगा कि मौलाना कितने बाखलाक आदमी थे और क्या इस तरह के आदमी से इस तरह की तवक्कुआत की जा सकती है। बहरहाल ये तो फैसला जब हमारी एटीएस खुलासा करेगी और रिमांड खत्म होने के बाद जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, सही सूरत हाल क्या ये इल्जाम हकीकत पर मबनी थे या इल्जाम बेबुनियाद थे, आपको शक की बुनियाद पर उठाया गया था या किसी ने आपकी शिकायत की थी, या वाकई जो इल्जाम आप पर लगाए गए हैं वो बिल्कुल हकीकत हैं। इसकी तायीन तो हम नहीं कर सकते कि क्या वो बेबुनियाद हैं या उनकी कोई हकीकत है। 10 दिनों के बाद जब ये रिमांड खत्म होगी और उनको पुलिस कस्टडी से अदालत में पेश किया जाएगा, तब जाकर वो सूरत हाल हमारे सामने आएगी। तब तक आप ये भाई तेज सिंह की गुफ्तगू सुने, उससे आपको अंदाजा होगा कि मौलाना किस तरह के आदमी थे, किस तरह की उनकी सिफात थी, क्या उनके औसाफ थे और क्या उनके अखलाक करीमाना थे। के ऊपर कार्रवाई हुई। तो ये जो है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। और कैसे जानता हूँ, जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई इनके यहाँ इस दफ्तर में, एक मेरे साथी थे, उन्होंने मुलाकात करवाई। तो एक उसके शिष्टाचार के रूप में पानी पेश किया जाता है। पानी पेश किया गया और आदत जो बनी हुई है कि थोड़ा सा पानी पिया और रख दिया। तो मैंने जो पानी थोड़ा सा पी के मैंने वहाँ रखा, उस गिलास को उठाकर मौलाना साहब ने पूरा पानी पी लिया। अरे ये तो आज भी। क्या कह रहे हैं आप? यस, मैं यही कह रहा हूँ। आपने जो पानी पी, हाँ, और जिस पानी को पूरा मतलब आपने नहीं पिया, हाँ, रख दिया, हाँ, तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने आपके उस जूठे पानी को पी लिया। मेरे जूठे पानी को पी लिया। क्या शंकराचार्य हैं, कोई इनका कोई विश्व हिंदू परिषद का नेता या कोई इनका बड़ा नेता किसी दलित का झूठा पी सकता है? पास में बिठाना, ये आप भी कहते हैं कि ये तो शूद्रों में ये खास तरह की बदबू आती है, इनको पास बिठाना भी नहीं चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने, मैं तो खैर साफ़ सुथरा आदमी था, मेरा झूठा पानी पी लिया, एक दलित का झूठा पानी पी लिया जिसको ये अछूत कहते थे। क्या कोई शंकराचार्य या इनका कोई और कोई धार्मिक नेता या कोई राजनीतिक नेता किसी दलित का झूठा पानी पी लेगा? क्या नहीं पी सकता। तो ये तो पैगाम अपने आप में ही है। जूठा पानी तो बहुत बड़ा मसला है, छुआ पानी नहीं पिया। छुआ नहीं पिया है। इसने देखिए इतिहास में है, इतिहास में दर्ज है कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से दिया हुआ पानी नहीं पिया था, कह दिया था कि यह अछूत का पानी है। जब ये बात मौलाना मोहानी साहब के पास पहुंची तो मोहानी साहब ने उन्हें अपने घर पर दावत पे बुलाया। ईद की वो चल रहा था, रमजान का चल रहा था। जो फोटो वायरल हो रहा हसरत मोहानी, हाँ वो आज मैंने मेरी नजर पड़ी। तब हसरत मोहानी साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का झूठा पानी पिया, उनके हाथ का लिया हुआ झूठा निवाला खाया। कि भाई ये एक तरफ मदन मोहन मालवीय ने हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिया डॉक्टर अम्बेडकर का, और मौलाना हसरत मोहानी ने उन्हें अपने घर पर बुला के दावत दी और उनका झूठा खाया। मेरे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, मैं भूल नहीं सकता उनको, कितने बड़े ह्यूमनिस्ट हैं वो, कितने बड़े मानवतावादी हैं। और अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने बदमाशी की, अगर मौलाना को नहीं छोड़ा, तो निश्चित तौर पे मेरी पूरी टीम तैयार है। मैंने रात को ही ऐलान कर दिया है कि किसी भी समय सड़कों पर उतरने का ऐलान किया जा सकता है। हम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का, मैं तो कहता हूँ ये मुसलमानों को क्या हो गया है, तुम धार्मिक नेता को किसी को मानते नहीं हो, तो अगर सॉरी इसको सियासी नेता को मानते नहीं। सियासी नेता की में तो आजम खान मरे तो मरे, अपने सियासी में 1000 खामियां नजर आती हैं। चलो मान लिया, कोई बात नहीं, उनके हो सकते हैं, उनके निजी मफाद हो सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस लीडर हैं हमारे, उनके लिए तो समाज को बाहर निकल के आना चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपको दीन का पाठ पढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। तो उनके हाथ लगाते ही पूरा मुल्क, पूरा देश का मुसलमान सड़कों पर होना चाहिए था। ये क्या हो गया मुसलमान को?
अगर मुसलमान नहीं कर पा रहा है तो ये काम भाई तेज सिंह करेगा। अगर इन्होंने हरकत की मौलाना साहब के साथ में और जल्दी नहीं छोड़ा तो इंशाअल्लाह आप देखिए कि हम लोग बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं और चंद दिन में ही हमारे लोग बाहर सड़क पर निकल के आएंगे और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इनके आज़ाद कराएंगे, इनसे पुलिस से ATS जो भी है।